हेलो। वेलकम टू केन स्टडी। सीएपीएफ एसी 2021 के जो भी डीएएफ फील करने में कुछ लोगों को जो डाउट्स है, इसमें मैं उस इशू में हॉबी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स एक्सेट्रा के संबंध में डिस्कस करूंगा। लॉट ऑफ टाइम मैं कैंडिडेट्स का देखता हूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि उस कॉलम में जो आपका कॉलम नंबर 17 है, जो पॉइंट नंबर 17 है, उसमें बहुत सारी चीजों को डाल देते हैं। इट्स ओके, इफ यू हैव अचीवमेंट देन इट्स ओके। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज को देख करके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजों को दिखाने के लिए नहीं है। कभी मैं गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहा हूं, कभी फर्स्ट रैंकर नहीं रहा हूं, कभी कुछ और ग्रुप को लीड नहीं किया हूं। दैट डजेंट मैटर। इनफैक्ट आप हर कोई क्लास में यदि 20, 30, 50 स्टूडेंट्स हैं या कुछ ऐसे जगह 100 हैं, तो हर कोई तो फर्स्ट रैंक नहीं आएगा, हर कोई टीम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन आपके पास कुछ हॉबीज होते हैं। ये हॉबी पे कंट्रोल किसी का नहीं है कि मैं फर्स्ट रैंक आऊंगा तभी हमारे पास हॉबी डेवलपमेंट होगा। और तरह तरह के हॉबी होते हैं। किसी के पास रनिंग का ही है, किसी के पास गार्डनिंग का है, किसी के पास कुलिनरी एक्टिविटीज का है। व्हाटसोएवर आपके पास हो सकता है। लेकिन अचीवमेंट में कोई जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं किया है। हो सकता है आप हमेशा सेकेंड डिवीजन आए हो सकता है आप हमेशा क्लास में थर्ड डिवीजन आए हो, बट स्टिल आपके पास चांस है। इनफैक्ट यदि कोई कंसिस्टेंटली 10th 12th और ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन आया है और यदि वो इंटरव्यू में पहुंच रहा है, तो इन माई ओपिनियन, if he or she is justifying that thing, then he or she will get more marks than the person who has written so many things, always have been gold medalist. आप 90% मार्क्स हमेशा लाए हो 10th 12th और ग्रेजुएशन में, और आपके रिटेन में मार्क्स नहीं आए हैं, 50% भी नहीं आए हैं, तो उसका क्या मतलब है? किसी ने 30%, 35%, 40% ही हमेशा मार्क्स लाया है, लेकिन वो इंटरव्यू में जस्टिफाई कर पा रहा है। वो इंटरव्यू में उसका जो कुछ बोल रहा है, उसका बॉडी एक्सप्रेशन भी वही बोल रहा है, उसका जो भी टोन है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यस, दिस इज द थिंग। तो मैं इसमें आपको अपना भी डीएफ, आपको जो मैंने फील किया था उसमें जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और ये सारे हैं, उसको मैं दिखाऊंगा। फॉर्चुनेटली मैंने अभी जस्ट सर्च किया तो मुझे अपना डीएफ मिल गया, तो मैं उसका भी पार्ट आपको दिखाऊंगा। तो इसमें है पॉइंट नंबर 17 कि प्लीज गिव पार्टिकुलर्स ऑफ नंबर ए, प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा। अब इसमें जो है प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप, देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट गेटिंग एनी प्राइज, एनी मेडल, एनी स्कॉलरशिप। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर कोई को तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, हर कोई को मेडल नहीं मिलेगा, हर कोई को प्राइज नहीं मिलेगा। अब ये नहीं है कि आप ये बोल दो क्लास फर्स्ट में एक बार रनिंग किए थे, क्लास फर्स्ट सेकंड और ये वाला कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी यदि आप कुछ चाहते हो लिखना, तो आपको लिखना चाहिए, और यदि कुछ भी नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें फर्स्ट में कोई इशू नहीं है। अब इसमें से है टीम, गेम्स, स्पोर्ट्स, एनसीसी, हिच हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एक्सेट्रा। इसमें मैं समझता हूं कुछ ना कुछ आपको लिखना चाहिए। अब इसमें से कोई जरूरी नहीं है कि आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप बोर्ड में जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट चेक प्रॉपर नहीं करते हैं कि ऐसा है कि हाँ, आपने दिखाया था कि हम क्रिकेट खेलते थे, उसका कहाँ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है? नो। हम क्रिकेट खेलते थे या गिल्ली डंडा खेलते थे या कुश्ती लड़ते थे, व्हाटसोएवर आप कर रहे हो, आप एक इसमें कुछ लिखो। ये मैं समझता हूं आपके पास कुछ ना कुछ स्किल एटलीस्ट है। आप नो डाउट हो सकता है क्रिकेट खेलते हो और आपको बैटिंग करने का कभी मौका नहीं मिला, बॉलिंग करने का आपको कभी मौका में नहीं मिला। हो सकता है कि प्लेग्राउंड में आपको उस जगह खड़ा किया जाता था जहां बॉल आने की संभावना नेग्लिजिबल हो, तब भी आप लिख सकते हो। आपने कुछ भी किया हो, कभी भी कोई पैशन हो, कोई शौक हो, कभी एक आध बार भी किया हो, तो आप इसमें कुछ ना कुछ, मैं समझता हूं, थोड़ा लिखो। फिर है पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल और कॉलेज। अब ये देखो, इसमें कहीं ना कहीं जो ए और सी है, इससे मैच करता है कि आपने लीडरशिप। अब ये देखो, डिस्टिंक्ट लीडरशिप, आप सिंपल, बहुत ऐसे कैंडिडेट हो कि सिंपल लीडरशिप आप शो नहीं किए हो या कहीं रहे हो, डिस्टिंक्ट लीडरशिप का बात ही छोड़ दो, तो उसमें भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कभी आप क्लास मॉनिटर रहे हो या क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहे हो, तो आप उसको लिख सकते हो।
अब ये डी नंबर है, एक्स्ट्रा अदर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट सच एज हॉबीज एक्सेट्रा। इसमें मैं समझता हूं कि आपको कुछ ना कुछ जरूर लिखना चाहिए, इसमें एटलीस्ट कुछ होना चाहिए। बिकॉज कोई भी पर्सन है, हो सकता है आपने उसको एक्सप्लोर ना किया हो, आपने शायद उस चीज पे बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी आपके पास टाइम है। इनफैक्ट टाइम आप पहले से ही जान रहे हो, यदि आप इस एग्जाम के रिटेन क्वालिफाई किए हो तो आपको पता है कि हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल है। यानी कि यदि आप रिटेन क्वालिफाई किए हो तो मेडिकल और फिजिकल एक्टिविटी को पास करने के बाद आप इंटरव्यू देने के एलिजिबल हो जाओगे। तो पहले से भी आपने इन चीजों को देख रखा है, तो एटलीस्ट कुछ इंटरेस्ट, ए लॉट ऑफ टाइम होता है, बहुत सारे कैंडिडेट, इनफैक्ट मैं अपने टाइम का ही बता रहा हूं कि मुझे इन चीजों पे मैंने पार्टिकुलरली ध्यान नहीं दिया था कि व्हाट आई हैव टू राइट। इस वजह से जब मैंने 2012 का लिखा था तो उसमें स्लाइटली चेंज था, और 2013 का मैंने वो चेंज कर दिया, और मैंने एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में भी बस एक ही चीज लिखा था। यस, आफ्टर फॉर एग्जांपल मैंने 2013 बैच का था, तो आज से तब तक बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। मैंने अपने अंदर भी बहुत सारे इंटरेस्ट डेवलप किए हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आई हैं, लेकिन उस समय मैं जब देखता हूं तो मेरे लिए भी ये चैलेंजिंग इशू था। और तब एक तरह से बहुत कम लोग, मैं मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट का देखता था, तो इसमें बहुत सारी चीजों को नहीं लिखते थे। आज मैं ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट का देखता हूं तो बहुत सारी चीजों को ऐड करते थे। तो आज भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास बहुत कम लिखने के लिए होता है, तो आप परेशान ना हो, इससे कोई ऐसा नहीं है फर्क पड़ता। लेकिन जो कुछ लिख रहे हो उसको जस्टिफाई करना है, आपको उसको जस्टिफाई करो कि यस, ये चीज हमने लिखा है तो इसका क्या मकसद है, या इस चीज के बारे में मैं जानता हूं, ये जो भी है उसमें हम जान रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ए और सी आपका बहुत सारी सिमिलरिटी है, तो हो सकता है सिमिलरिटी इन द सेंस कि ये डायरेक्ट एक तरह से आप मेडल कोई जीते हो या स्कॉलरशिप जीते हो, तो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जो है सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। तो आप इस सब में नहीं भी कुछ है तो नहीं लिख सकते हो। लेकिन मैं समझता हूं बी और डी में आपको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं अपना दिखाता हूं। ये 2013 में जब मेरी फाइनल सिलेक्शन हुआ था तो मैं उसके बारे में दिखाता हूं। तो ए पार्टिकुलर्स ऑफ प्राइज मेडल स्कॉलरशिप, तो जस्ट मैंने एक ये लिखा था कि फर्स्ट प्राइज इन केबीसी इन कॉलेज टेक फेस्ट। कॉलेज में जो टेक फेस्ट हो रहा था, तो इसमें जो अमिताभ बच्चन की केबीसी है उसके आधार पर ही था कि कौन बनेगा चैंपियनशिप। तो हाउएवर इसमें हमने 2 टाइम पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट टाइम जो था हम टॉप 4 में थे, लेकिन उसमें हमारा एक रूममेट था, वो फर्स्ट प्राइज जीता था। और सेकेंड टाइम जब हुआ तो इसमें मैं फर्स्ट प्राइज जीता था। तो बस मेरे पास एक ही ये एक तरह से उस समय था। फिर एट टीम, तो टीम गेम स्पोर्ट्स, अब टीम में क्या है, क्रिकेट में कभी कभार खेल लेता था, तो वही जो मैंने बताया कि बैटिंग तो कर लेता था, लेकिन बॉलिंग करने मुझे नहीं आती थी। फील्डिंग भी बहुत अच्छा नहीं, तो मुझे ऐसी जगह ही रखा जाता था कि बॉल जहां कम हो। तो बट स्टिल मैंने उस समय लिखा नहीं। तो मैं एनएसएस में था, नेशनल सर्विस स्कीम में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर पोजीशन, तो इसमें देखो जो ग्रुप लीडर होता था वो हाईएस्ट पोजीशन होता था, और टीम लीडर, तो मैं टीम लीडर 2 इयर्स में रहा, और लास्ट ईयर में जो था ग्रुप लीडर। तो ग्रुप लीडर एक तरह से हाईएस्ट ऑफिसर होते थे, तो लेकिन इसमें चूंकि एक किसी को न दे करके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिया जाता था। तो ये ग्रुप लीडर था और टीम लीडर था एनएसएस में। फिर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट में क्यूलिनरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो क्यूलिनरी मीन्स है कि कुकिंग। ये जस्ट सिंपल आप समझ सकते हो। आप अपने आप को देखो, बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास जब आता है तो मुझे अपने आप में हंसी आती है। और मैं मेरे तो चलो अब मैं बता रहा हूं आपको कि मेरे 90 मार्क्स इंटरव्यू में आए थे। ये मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं, मेरे 90 मार्क्स आए थे। लेकिन मेरे साथ जो मेरा रूममेट था उसका 105 आया था। मैं समझता हूं कि उसमें भी उसके पास मैं और समझता हूं कि अचीवमेंट्स वगैरह में और कम थे। ठीक है, तो एक तरफ से देखा जाए तो उसने सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में ही लिखा था, सिर्फ उसका रनिंग और ये सब हैबिट था, उसको 105 मिले थे। तो सिर्फ ये मायने नहीं रखता है कि आपका बहुत ज्यादा अचीवमेंट, जो अचीवमेंट आपने एन नंबर ऑफ लिख दिया, लेकिन उसको आप जस्टिफाई यदि नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। व्हाट आई डिड, व्हाट यू डिड, then justify that. If you are justifying, then it's okay.
इट्स ओके कि इट इज वर्किंग. इफ यू आर नॉट जस्टिफाइंग, देन इट्स मीन कि यू आर नॉट ऑनेस्ट टू द थिंग. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला क्रिकेट, ये सारी चीजें, क्रिकेट के बारे में बेसिक्स पता नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आप क्रिकेट में अब ये बोलोगे कि मान के चलो गांव में स्कूल लेवल पे खेलते थे, दैट्स फाइन, तब आप जस्टिफाई होता है कि स्कूल लेवल पे हम खेलते थे, खेलने में हम एक्सपर्ट थे, लेकिन वो उतना हमें जो एक्स्ट्रा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें नॉलेज नहीं है. लेकिन आप यदि बोलोगे कि वॉचिंग क्रिकेट और उसके बाद आप बेसिक चीजों को नहीं बता रहे हो, तब प्रॉब्लम होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने मूवी के बारे में लिखा, बुक्स के बारे में लिखा, बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा, और कोई बुक के बारे में पूछ रहे हैं तो आप उसका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे रहे हो. मूवी देखना आपने हॉबी यदि लिखा है, लास्ट मूवी कब देखा पूछ दिए तो बोले 6 मंथ हुआ, तो आपका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, मैं यही मानता हूं. और जितने भी आपके डीएफ में है, तो वो एक कॉम्बिनेशन है आपका. सिर्फ डीएफ ही मायने नहीं रखता कि ये नंबर ऑफ थिंग्स लिख दिए, आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं. फिर आपका जो आई कांटेक्ट है वो मायने रखता है, आपका जो जेस्चर है, आपका पोस्चर है बैठने का, आप रूम में इंटर करते हो तो किस ढंग से इंटर करते हो, आप जब किसी चीज को रिप्लाई कर रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपकी आंखें क्या बोलती है, ये सारे चीजें मायने रखता है. तो आई होप कि जिनके पास कम है, जिनके पास कम अचीवमेंट है, जिनके पास बहुत कम ये अचीवमेंट में से है, बहुत कम प्राइज मेडल या कुछ नहीं है, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. मार्क्स उनको भी मिलेगा, और मैंने अपने साथ में देखा हुआ है कि बहुत कम लिखने के बाद भी 100+105 मिले हुए हैं. 105 तो मेरे रूममेट को ही मिला हुआ था, ऑब्वियसली हम दोनों सेलेक्ट हुए. और बहुत सारे कैंडिडेट को मैं देखता हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ कि 2012, 13, 11 का मैं जब देखता हूँ कुछ कैंडिडेट्स या कुछ हमारे सीनियर हैं, हमारे बैचमेट थे या हमारे इमीडिएट जूनियर थे, जब मैं उन लोगों का देखता हूँ और आज के डेट में देखता हूँ, तो आज के कैंडिडेट बहुत ज्यादा चीज उसमें लिखे हुए रहते हैं, मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन इसका मतलब नहीं है ना कि उन्हें 130 मिल रहा. ये यस, आपने अचीवमेंट प्राप्त किया है, तो ये आपका अचीवमेंट है इन द सेंस कि आप डिजर्व करते हो. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिनके पास ना हो वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को फील करो. आप रिलैक्स रहो, आप अपने को जस्टिफाई करो कि वॉट एवर आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ. ओके, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रिलेटेड टू आपका डीएफ फिल करने या और भी फोर्स के बारे में, जो भी कुछ आपका लगता है, वो सारे चीजों के बारे में आप हमें मैसेज कर सकते हो. जो भी डाउट्स होगा मैं कोशिश करूंगा उनको दूर करने का. ओके, थैंक यू.